तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज की दिन की शुरुआत करते हुए देखिए चंडीगढ़ का हाल। मौसम हुआ बुरा हाल, बेहाल, खूब धुंध। यही शिमला और मनाली बना हुआ है। तो दोस्तों स्नोफॉल तो आज ही मनाली में भी नहीं है और शिमला में भी नहीं है। बेटर एंजॉय इन चंडीगढ़ और इसी धुंध में ड्राइविंग का एंजॉय करिए। आज हम हैं अपनी प्यारी जिप्सी में। दोस्तों मैंने आपसे कुछ शेयर करना था कि सडनली इस सेगमेंट में दो कारें लॉन्च होने जा रही हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसको लॉन्चिंग की जगह री-लॉन्चिंग बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक तो हुई थार अब आ रही है 4x2 में और उसमें इंजन होगा XUV 300 का, द मोस्ट सक्सेसफुल इंजन। ठीक है जी। और उसमें अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई जाए तो वो 1500 हॉर्स पावर का होगा, जो कि स्विफ्ट में आता था। और उसके अलावा एक दूसरी कार, उसको भी मैं री-लॉन्चिंग बोलूँगा, जस्ट नेम चेंज है। नेम हुआ उसका जिम्नी। बेसिकली वो जिप्सी है। मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारे इंडिया में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रही है, तो वाई दे डिलेड इन इंडियन मार्केट, वेदर दे वर डूइंग रिसर्च और नॉट, इट इज़ आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो समझ सा नहीं आया। तो इन दोनों की लॉन्चिंग हो रही है, री-लॉन्चिंग हो रही है। तो इस सेगमेंट को सडनली इतनी तवज्जो मिल रही है बिकॉज ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट। If this segment is progressing because of lot of interest by a people in this car, this kind of cars, so बहुत ही अच्छा सेगमेंट है ये। और अभी आप व्यू देखते रहिए चंडीगढ़ की सड़कों का। सुबह सुबह कोहरा, धुंध थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मुझे लगता है जैसे सूर्य देवता के काफ़ी दिनों से दर्शन नहीं हुए, आज भी थोड़ा मुश्किल ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ना कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। वैसे तो मैंने इस चीज़ के लिए वीडियो भी बनाया है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि चंडीगढ़ इज़ अ वेरी एडवांस सिटी इन टर्म्स ऑफ रोड सेफ्टी, बट वेरी पुअर इन कंट्रोलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोचेंगे यार ये शर्मा जी क्या कह रहे हैं। तो मैं भाई साहब आपको ये कह रहा हूँ, आपको ये तो पता होगा ई चलान होंगे, हर जगह कैमरा लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं। तो अगर आप देखोगे कि जहाँ चलान के लिए ही कैमरास लगे हुए हैं उनके ऊपर एक स्क्रीन है, और मैंने इसको पढ़ा था कि दिस स्क्रीन विल बी यूटिलाइज टू एजुकेट द पर्सन्स, टू ट्रैवलर्स हु आर ऑन द रोड अबाउट द फ्यूचर, मीन्स द ट्रैफिक जैम ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिटी। और कल का एग्जांपल दूँ, पहले मैं 5 दिसंबर का दूँगा। 5 दिसंबर का मैं बस स्टैंड चौक से पिकाडली चौक तक गया, रोमावली रोड पे। इट टुक 37 मिनट्स। मैं इसका भी वीडियो शेयर करूंगा और इसका जवाब चंडीगढ़ पुलिस से भी मांगूंगा, और मैं टैग भी करूंगा चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को कि भाई साहब आप हमारी अर्नड मनी से ये सब कुछ कर रहे हैं। आप ये ना कहें हम पंचकुला या जीरकपुर में रहते हैं। वी वर्क ओवर हेयर more than 10 hours, more than 12 hours, और we pay tax over here। हम जो तेल पानी और खाना पीना होटल रेस्टोरेंट जो भी जाते हैं यहीं जाते हैं, तो वी पे टैक्स।
as a taxpayer we got a right to ask to Chandigarh administration or to the Chandigarh traffic police or to the any concerned authorities why they are not taking the action against the non functioning of that screen. भाई साहब 5 दिसंबर को मैं जानवी को लेने गया तो उसको 1 किलोमीटर के लिए मुझे 37 मिनट लग गए। और कल का इंसिडेंट बताऊं तो कल 26 की लाइटों से इतना ट्रैफिक था, मैं अब तो फंस चुका था और अब इसका कोई हल नहीं था। एनीवेज पहले जानवी को एक बार ड्रॉप करते हैं। गुड बाय जानवी, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, से बाय टू व्यूअर्स। जानवी को स्कूल में ड्रॉप कर दिया है और वो जा रही है, बाय बाय। चलो जानवी जी अपने स्कूल पहुंचे मंजिल पे, अब मैं भी अपने दफ्तर पहुंचूंगा एंड इट्स जस्ट 8:23। भाई साहब 31 दिसंबर है, लोग न्यू ईयर मना रहे हैं लेकिन हम लास्ट डेट से मनाएंगे। चलो एनीवेज, तो मैं आपको बता रहा था कल का इंसिडेंट। तो कल का इंसिडेंट ऐसे था कि हम वहाँ से चले 26 के चौक तक पहुँचे ऑफिस से, तो फ्रस्ट्रेशन देखिए, हमें कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं थी, हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं थी कि आगे ट्रैफिक जैम हो। एंड व्हेन वी क्रॉस रेलवे स्टेशन लाइट्स एंड अदर बिट्टा वाली पेट्रोल पंप वाली लाइटें, सडनली वी रियलाइज हियर द ट्रैफिक जैम इज़ टू हैवी। और लेटर ऑन मतलब इट टुक्स मोर देन 25 मिनट्स और मे बी 30 मिनट्स एग्जैक्टली। मैं वीडियो का क्लिपिंग देखने के बाद शेयर करूँगा। तो उसमें आपको मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो पंचकुला की एंट्री बंद है। तो मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, भाई साहब अगर आपको कोई एग्रेशन है तो आप चीफ मिनिस्टर के घर जाओ। और मैं ये भी आज तक विडम्बना समझ नहीं पाया, इफ वन इज़ इन पॉलिटिक्स और आप सीएम बन गए हैं, अब पीपल आर नॉट हैप्पी, तो आप में यार इतनी हिम्मत नहीं है यार कि आप एक किसी दुखी बंदे का कोई ज्ञापन और मेमोरेंडम ले सके, रिसीव कर सके। व्हाट इज़ दिस, आप रोड ब्लॉक कर देते हो और आम जनता दुखी होती है और उसमें आप वो जो पुलिसमैन है वो उन पे पानी की बौछार करते हैं। व्हाट इज़ दिस? इफ़ यू जंप इनटू द पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज़ अ नोबल कॉज। यू आर हेयर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। आप उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने आए हो, सीट पे बैठने नहीं आए। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा, वट एवर, कोई नेशनल पार्टी और लोकल पार्टी होगी, लेकिन दे गॉड इतनी तो यार कटसी होनी चाहिए। आप अपना कहीं नुमाइंदा ही भेज दो यार। कोई किसी को इतनी गर्मी या सर्दी में किसी चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर को मेमोरेंडम देने के लिए शौक नहीं होता, उनको कोई ना कोई ग्रीवियंस होगा। तो यार आप उनके ग्रीवियंस को या तो रिजॉल्व कर दो या क्लियरली एक शब्द में बता दो। ये नहीं यार इलेक्शन आने वाली होंगी तो आप कहोगे कि वी विल सी टू इट, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। पंजाब में एक पार्टी आई, उन्होंने बोल दिया जी हम आपको जॉब्स पे रखेंगे। पिछली पार्टी जो 5 साल से थी या उससे पहले एक पार्टी 10 साल रही है, दे आर अनेबल टू रिजॉल्व द थिंग्स विद रिगार्ड टू टीचर्स, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए। पिछले 10 साल एक बड़ी पार्टी रही कोलेशन विद पंजाब, और उसके बाद एक और बड़ी पार्टी रही पिछले 5 साल, उन्होंने नहीं किया। ठीक है नहीं किया, पर अब 9-10 महीने हो गए, उन्होंने कौन सा किया। मैं पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहा, एक मैटर बता रहा हूँ यार। इफ़ इट इज़ पॉसिबल करो, नहीं पॉसिबल है तो यार उनको बता दिया जाए। एंड दे गॉट नो राइट यार। अब पीक आवर्स हैं, लोग कोई बीमार होगा, कितनी एम्बुलेंस होंगी,
हिमाचल की एंट्री है, हिमाचल की तरफ से लोग जाते हैं, पंचकूला की सिंगल एंट्री है, पर लोग जा ही नहीं पा रहे। व्हाट इज दिस यार? दे शुड रियलाइज कि यार दिस इज अ नेशनल मतलब हाईवे है, और उसके अलावा सिटी की एंट्रेंस है। आप सिटी की एंट्रेंस कैसे ब्लॉक कर सकते हो? पूरा दिन धरना दे दो यार। शाम को लोगों को अपने घर जाना है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, किसी ने अपने बच्चे को बुक्स लेकर देनी है, कोई और चीज़ लेकर देनी है, बुजुर्ग बंदे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको दवाई लेकर देनी है, कोई डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मतलब यार, और मैं उससे भी बड़ी विडंबना जिससे मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ था, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस, वाई डोंट दे इन्फॉर्म अस? चलो मैं एक बार अपना पोज चेंज कर लेता हूँ कैमरे का, फाइनल क्वेश्चन पे तब कर दूँगा। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने आपको एक स्टोरी सुना दी एक 5 दिसंबर की, जिसमें मुझे जानवी को लेते हुए बस स्टैंड चौक से पिकैडली चौक तक 37 मिनट्स लगे और उसे मैनुअली किया हुआ था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसे मैनुअली क्यों करना पड़ा। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल है तो वहाँ पे अंडरपास क्यों नहीं बन सकता। इसमें सिटी की कोई हिस्टोरिक चीज़ ख़राब नहीं होगी, जैसे कि हेरिटेज उसको बताया जाता है कि हेरिटेज सिटी है, इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं आप सबको बता दूं, 15 सेक्टर से 11 सेक्टर जाने के लिए अंडरपास इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ली कार्बूजियर इटसेल्फ। तो ये उनकी प्लानिंग में था, पर उन्होंने सेक्टर ही 20, 25 और 26 तक बनाए थे। अब हमारा ट्रैफिक भी बढ़ गया है और सिटी की ग्रोथ भी ज़्यादा हो गई है। तो भाई साहब, मुझे नहीं पता एमपी साहिबा ने हमारे क्यों कहा था कि ट्रिब्यून पे ना अंडरपास बन सकता है ना फ्लाईओवर बन सकता है, लेकिन जो लोगों की ज़रूरत समझते हुए हमें वो बना देना चाहिए। डू नॉट डिले इट। और अभी जीरकपुर पे जो जस्ट चंडीगढ़ की एंट्रेंस पे है, आई वाज द सफरर यार। 1.5 साल उन्होंने लगाया। आई थिंक मैंने अभी लास्ट वीक ही इनॉग्रेट हुआ है, तो उसमें मैंने पढ़ा था इट टुक 10 करोड़। तो यार आप भी 10 करोड़ लगाओ ना यार। पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहे हो। वो रोज गार्डन बना दिया जी इसका। चंडीगढ़ में अगर कोई 17 सेक्टर में आएगा, अपना काम करवाने आएगा, रोज गार्डन घूमने आएगा। और चंडीगढ़ की तरफ से वो रोज गार्डन की तरफ से एक अंडरपाथ बना दिया, जिसकी आई डोंट फील कोई ज़रूरत है, खाली पड़ा होता है। और उनको पहले इवेल्युएट करना चाहिए था कि ये आपने आई थिंक इसको 18-20 साल तो हो गए, मोर देन दैट भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ये 17 बस स्टैंड से 22 सेक्टर जाने के लिए आज तक उसमें कितना यूटिलाइज होता है? क्या आपने लड़कियों की, लेडीज़ की सेफ्टी के लिए रखा है? रात को कोई सोच ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें लाइट्स ही नहीं ठीक होती, अंधेरा होता है, वेंडर्स बैठे होते हैं, वो वेंडर्स अपना बेच रहे हैं। मैं किसी वेंडर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, गरीब बंदा अपना पेट भर रहा है, गुड, गो अहेड, बट आप सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो? तो यार आपको वहाँ नहीं पैसे लगाने चाहिए थे। ये हमारे हार्ड अर्न मनी है जो हम टैक्स पे कर रहे हैं हमारी सिटी ब्यूटीफुल के लिए। ठीक है, हम घर अफोर्ड नहीं कर सकते चंडीगढ़ में, 2-2, 4-4 करोड़ के हो गए। अब तो मेरे पड़ा था EWSC 78 लाख का 2 BHK। अभी लास्ट वीक हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट की वो ऑक्शनिंग हुई थी, ई ऑक्शनिंग। उसमें तो ये भी नहीं कि किसी और ने गलत ऑक्शनिंग करवा दी हो। तो उसमें भी आई थिंक 1,35,00,000 या 1.5 करोड़ का गया है। अब 2 BHK 1.5 करोड़ का जाएगा भाई साहब, कोई यहाँ नहीं रहेगा। पीपल हैव टू ट्रैवल मोर। वो आउटस्कर्ट्स में जाएंगे, शिफ्ट होंगे, चंडीगढ़ में आएंगे। लेकिन चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को सोचना चाहिए और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि पीपल आर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो। वो सुबह आएगा, शाम को जाएगा। और बहुत से लोग, जैसे अब 30 बेस मेरे सामने ही है, यहाँ पंचकुला अब शिफ्ट हो गए हैं आधे ऑफिसेज। मुझे याद है जब मैं 2000 में एडवोकेट बना था, इस पार्किंग में मुझे पार्किंग नहीं मिलती थी। अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है क्योंकि भाई साहब बस स्टैंड शिफ्ट हो गया 43 में, जो कि 17 में था। और 30 बेस बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है, मतलब 30 बेस नहीं, 30 बेस वही है। 30 बेस में जो ऑफिसेज होते थे, मोस्ट ऑफ दैट शिफ्ट टू द पंचकुला। तो अब लोगों का आना जाना रहता है। जब आना जाना रहता है तो यार दे वांट कि पेट्रोल डीजल भी इतना महंगा हो गया, और हम अपने जो पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, मतलब इन शॉर्टेज ही है। हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं। कल मैंने अच्छी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि 1 जनवरी से 20% एथनॉल को ब्लेंड किया जाएगा। 10% एथनॉल है और बाकी आई थिंक वो फार्मर्स का कुछ और मिक्स करके 20% को यूज़ किया जाएगा। आई डोंट नो गाड़ियाँ उसके पर्पस के लिए बनी है कि नहीं बनी, ये टॉपिक बहुत लंबा होगा, इसको बाद में छेड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल सरकार सोच रही है, गुड डिसीजन है। अगर गुड डिसीजन होगा तो आई विल डेफिनेटली आइदर ऑफ द पार्टी आई विल प्रेज। लेकिन यार वो पेट्रोल डीजल वेस्ट कितना हो रहा है? फ्लाईओवर क्यों नहीं प्लान हो सकते? अंडरपास क्यों नहीं प्लान हो सकते? जब अंडरपास ली कार्बोजियर
15 सेक्टर से 11 सेक्टर चंडीगढ़ से जाने के लिए आपने अंडरपास बना दिया, वहां आपकी हेरिटेज खराब नहीं हुई, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? किसान भवन, पिकैडली चौक, ट्रिब्यून चौक, इस पे होना चाहिए। सेक्टर 17 प्रेस चौक, ये 4 और 26 का ट्रांसपोर्ट चौक, ये 5 तो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे अंडरपास या फ्लाईओवर बनना चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपके इतने करोड़ों रुपए इस कैमरों में लगे, हमारे पास बताया गया कि सेक्टर 17 में स्पिक का ऑफिस है, सोसाइटी ऑफ चलो आई एम सॉरी यार, अगर स्पिक SPIC का है, वो IT सिटी है बेसिकली, IT सिटी। तो यार उसमें अगर आपके चलान हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, मीन्स कैमरे में सब कुछ हो गया, तो क्या किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आगे आपका वो बंद है? तो व्हाई डोंट यू गाइड एट 26 लाइट ट्रांसपोर्ट लाइट इटसेल्फ कि आधे लोग IT पार्क को मुड़ जाओ, आधे लोग ट्रिब्यून की तरफ से मुड़कर अपने उस तरफ चले जाओ मंजिल पे। जिसने पटियाला की तरफ जाना है तो अगला एयरपोर्ट रोड से होकर वहीं से मुड़ जाए। वाई कांट यू यूटिलाइज दैट यार? अब तो साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इन चीज़ों को, ये कैमराज को लगे हुए, और अभी तक आप अनेबल हो यार उसको। आपको उस कंपनी पे भी पेनल्टी लगानी चाहिए और कंसर्न एम्प्लॉय पे भी लगानी चाहिए। द ऑफिसर भी हो, ही शुड बी पेनलाइज्ड यार। व्हाई वी शुड सफर व्हेन यू हैव ऑप्ट दैट अपॉर्चुनिटी कि आपने उस पर एक स्क्रीन लगाई है। अभी मैं कल बोल रहा, डू नॉट हॉन्क, इट विल कॉन्क योर ईयर्स। यार ऐसे स्लोगन कौन पढ़ेगा यार, प्लीज़ ऐसे स्लोगन कोई नहीं पढ़ेगा भाई साहब। हम इतना ट्रैफिक होता है, अगर हम उस पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है नो एडवर्टाइजमेंट ऑन द मेन रोड्स, तो गाड़ियां ठुक जाएंगी आपस में। हमने तो पढ़ी बाई चांस जब ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अरे यार उस एडवर्टाइजमेंट या हमारी गाइडेंस ठीक है, हॉर्न कम बजाएं, डू नॉट हॉन्क अननेसेसरली, स्पेशली लाइटों पे। सबको पता है ट्रैफिक जैम है, पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न बजाएगा। आई डू एग्री, इसको आपको बच्चों के स्कूल के थ्रू एजुकेट करना चाहिए, उनके चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस में कैंप्स लगाने चाहिए, उसके थ्रू लोगों को, बच्चों को गाइड करना चाहिए। आने वाली जनरेशन हर चीज़ की, अमेरिका में अगर आप जाओगे, स्टडी करोगे, कोई ये नहीं है कि एक दिन में, ऑलवेज दे थिंक अबाउट फ्यूचर। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग 2035, आज 2023 को वेट कर रहे हैं हम, 12 साल पहले। और ये आज की बात नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑलरेडी एंटर्ड इन इवन इन इंडियन मार्केट, दे हैव प्लान्ड इट। 2020 का एक वो सेमिनार हुआ था, उसी में उसको इंसिस्ट किया गया था। उससे पहले 2010 में भी प्लान किया गया था, और इनफैक्ट 2000 में जब हमारी नई सदी शुरू हुई थी, तब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और बैटरी व्हीकल्स की, हाइब्रिड व्हीकल्स की प्लानिंग की गई थी। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी वो स्क्रीन्स लगी हुई हैं डिफरेंट, उसको यूटिलाइज किया जाए, प्रायर इंटीमेट किया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपकी 2 लाइट या 2 चौक आगे आपका ट्रैफिक जाम है, यू आर एडवाइज्ड टू काइंडली डाइवर्ट फ्रॉम दिस रोड टू दिस रोड, दिस रोड टू दैट रोड। So it is the duty of the government, administration as well as traffic police, उनको पेड़ों के पीछे से छुपकर निकल के आके चलान ही नहीं करने, उनको एजुकेट भी करने यार। एटलीस्ट हर बंदा रोड पे डिफॉल्टर नहीं है, डिफॉल्टर मीन्स इन द मतलब ऑफेंसिव नहीं है, जिसने कोई चलान करना है या उसके पीछे आप भाग रहे हो। यार आम बंदा भी इस रोड पे चलता है, तो यार आम बंदे को आप कुछ तो फैसिलिटी दो यार। A person who is sitting 24/7, they are watching this TV screen, यार वो इतना गाइड नहीं कर सकते यार, इतना ट्रैफिक हैवी क्यों हुआ? वो कंसर्न ट्रैफिक पुलिस की जिसकी ड्यूटी है उससे पूछे, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसको गाइड करे। वो इनफैक्ट उनको प्रायर इंटीमेट करे, सर यहाँ ट्रैफिक जैम हो रहा है, हमने आगे पता किया है, वहाँ पे कोई धरना या वटेवर है, तो लोगों को गाइड किया जाए, उस स्क्रीन का यूटिलाइजेशन किया जाए, उसको बंद रखते हैं। चंडीगढ़ में आधी से ज़्यादा स्क्रीन नहीं चल रही हैं, तो वाई यू हैव स्पेंड सो मच मनी ऑन दिस टेक्नोलॉजी व्हेन यू आर अनएबल टू मेंटेन दैट?
गुरु जी रिक्वेस्ट है, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग एनीबडी, बीइंग अ टैक्स पेयर, बीइंग अ रेगुलर ट्रैवलर टू दिस सिटी। पहले हमारा स्टडी कॉलेज सब कुछ यहीं हुआ, तो हम तो यहीं आ रहे हैं। मेरा बिजनेस 22 ईयर्स से यहीं है सेक्टर 17 में। आई एम एडवोकेट टैक्सेशन का एंड आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। तो यार देखो 8:40 हुए हैं 23 और 8:25 पे बेटी को भी छोड़ दिया, तो अभी हम 9 बजे से लेके शाम को 6:30-7 बजे तक काम करेंगे। तो जो अर्न करेंगे उस पर टैक्स भी देंगे। वो अर्निंग हमारी या बिजनेस प्लेस कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। मैं उसके लिए कह रहा हूँ, कई लोग कहेंगे जी आप तो पंचकुला या जीरकपुर के बशिंदे हो, बस जीरकपुर में क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं? वो अनप्लान्ड था। मैं इस पे भी बातें करूंगा और इसको कैसे प्लान किया जा सकता है। बट प्लीज रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के आगे से ऐसे ना हो। 5 दिसंबर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 37 मिनट्स। और कल का भी इंसिडेंट है ट्रांसपोर्ट चौक से, आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर होगा, एंड इट टुक्स मोर देन 25 मिनट्स। और सर पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, हमारा फ्यूल बहुत महंगा है। हमें इन सब को संसाधनों को बचाना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। एंड दिस इज ऑल वेस्टेज। ये नहीं है कि वी कांट अफोर्ड तो घर बैठ जाओ। अफोर्डेबिलिटी डज नॉट मीन्स। मैं आपको एक जर्मनी का इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम गई हुई थी, मैं प्लेयर्स का नाम नहीं लेता। वहां पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बेअंतहा ऑर्डर कर दिया। तो वहां एक बुजुर्ग लेडी हु वाज अबव 70 years old, शी एक्सप्लेन टू द इंडियन टीम, यस I respect you being Indian cricket team. I watch your match, but please, you are not aware of German rules, sorry. तो उसमें ये rules हैं, even if you can afford the food, but you cannot waste it. They pay respect to the farmer, जो अपनी मेहनत से 2 या 4 महीने 6 महीने में फसल तैयार करता है, और हम उसे एक डब्बे में फेंक देते हैं कूड़े के। नो भाई, आप 4 बार मंगाओ। मैं यही मैसेज लोगों को भी देना चाहूँगा जो मैरिजेस में जाते हैं। पता नहीं वो बाप, पता नहीं वो पेरेंट्स कैसे पैसे पूरी ज़िंदगी इकट्ठे करते होंगे आप जैसे गेस्टों को खिलाने के लिए। आप खाएं, शगन दे ना दे वो उस पर नहीं आ रहा, लेकिन यार एक्स्ट्रा ना लें, वेस्ट ना करें। किसी के पेट में जाए तो खुशी होगी। आपके देश का संसाधन है वो, जो मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ। देश का संसाधन यू कैन नॉट वेस्ट, इवन इफ यू कैन अफोर्ड, बट यू हैव गॉट नो राइट टू वेस्ट इट। जर्मनी में उनके लिए ये रूलिंग है, अगर कोई वेस्ट करता है स्पेशली फॉरेनर, तो उसको इन फ्यूचर वीज़ा नहीं दिया जाता। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आपको क्लिपिंग भी दिखाऊंगा इसके साथ PIP में, कि देखो सर क्या बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इतना ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए। और यार इंटीमेट भी नहीं कर रहे। ट्रैफिक जैम तो चलो हमारे सिटी की विडंबना है, प्लान 6 लाख के लिए 4 लाख के लिए होता, अब 12 लाख लोग हो गए, प्लस आउटस्कर्ट्स के लोग रोज आते जाते हैं, जीरकपुर, पंचकुला, कालका, पिंजौर, इधर खरड़ तक, रोपड़ तक, उधर इवन पटियाला तक, उधर से अम्बाला तक, डेरा बसी लालड़ू। अरे यार इतने लोग आएंगे तो यार उनको आना ही है, इस सिटी में ही आना है। इस सिटी की ग्रोथ ही इनसे, हम आना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इन एडवांस। हमें ये सब प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये मेरा मैसेज था चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को। इफ़ एनीबडी फील ऑफेंसिव, आई फील अगेन सॉरी। मेरा मोटिव ये नहीं था कि किसी को करूँ, लेकिन अगर हायर अथॉरिटीज़ देख रही हैं तो पॉजिटिव वे में देखें कि अगर किसी बंदे की ड्यूटी थी और ये डेजिग्नेट कर चुके हैं कि यार यू नीड टू इंटीमेट, और ये आपको मैसेज ट्रांसमिट करके स्क्रीन पे करना है, और स्क्रीन के थ्रू लोगों को पता लगना चाहिए। और उसमें अगर कोई कोताही हुई है, अनेबल हुआ है कोई बंदा,
तो उसको पनिश भी करनी चाहिए, ताकि वो लोगों के लिए लेसन बने, आगे से कभी ये सब ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, और मेरा ये मैसेज अगर फॉरवर्ड कर सके किसी कंसर्न पर्सन के पास तो हाईली ओब्लाइज्ड, बहुत आभारी होऊंगा आपका। अंडरपास बनने चाहिए, तभी ट्रैफिक कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि जब वो चलता रहेगा, दिल्ली में भी ट्रैफिक कंट्रोल्ड इसी तरीके से हुआ है कि वो चलता रहता है, चाहे 20 की स्पीड पे ही चले। जहाँ रुकेगा तो बिग ट्रैफिक जैम्स होंगे। आपको प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए, सिर्फ हेरिटेज के नाम से नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब NKS अनप्लग्ड। इसमें आपको सोशल मैसेजेस भी मिलते रहेंगे अदर देन फूड एंड ट्रैवलिंग। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय।